बच्चों आज हम बात करने वाले हैं कोलाइडी सॉल्यूशन में कोलाइडी विलयन में लेक्चर नंबर 4 में स्कंदन यानी अवक्षेपण या कह लीजिए कोगुलेशन। देखिए आप ऐसे समझ ले बहुत ही सरल तरीके से कि आप 1 लीटर दूध ले लें और उस दूध में आप क्या करें, नींबू निचोड़ दें। ठीक है, मैंने क्या कहा, आप दूध ले लें 1 लीटर, कितना भी दूध ले लें, मैंने 1 लीटर लिया है। आप क्या करें, नींबू निचोड़ दें। अब जैसे ही आप नींबू निचोड़ते हैं तो क्या होता है, आप देखोगे उसमें जैसे ही आप नींबू डालते हो तुरंत देखते हो दूध फट जाता है, पानी पानी ऊपर आ जाता है और दूध जो भारीपन होता है जिसको आप जिसकी पनीर बनानी है वो कहाँ बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है कि नहीं बैठ जाता है। जो ये नीचे बैठ रहा है, जो पदार्थ नीचे बैठ रहा है वो कहलाता है अवक्षेपण, स्कंदन या कोगुलेशन। अब इसको अगर हम बात कर लें कोलाइडी विलयन के टॉपिक से थोड़ा रिलेटेड, तो देखिए दूध क्या होगा, हो गया कोलाइडी विलयन हो गया। और उस कोलाइडी विलयन में क्या है, दूध में छोटे छोटे कण हैं, कोलाइडी कण जिन्हें कहते हैं। अब उसमें आपने एक नींबू डाला जो वैद्युत अपघट्य कहला रहा है। जैसे ही डाला तो परस्पर क्या हुए, कोलाइडी कण आपस में मिल गए और मिलकर क्या बना लिया, नीचे बैठ गए, यानी एक अवक्षेप बना लिया। इसी को कहते हैं स्कंदन। ठीक है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम समझें, आर्सेनिक सल्फाइड में हमने क्या किया, बेरियम क्लोराइड डाल दिया। अब आर्सेनिक सल्फाइड का मैंने कोलाइडी विलयन लिया है, आर्सेनिक सल्फाइड का मैंने क्या किया, कोलाइडी विलयन लिया और उसमें हमने क्या किया, बेरियम क्लोराइड का क्या डाला, हमने डाल दिया वैद्युत अपघट्य। जैसे ही डाला तो आर्सेनिक सल्फाइड के जितने भी छोटे छोटे कण हैं वो पास पास आके क्या हुए, बड़े बड़े कण का निर्माण कर लिए और कहाँ बैठ गए, नीचे बैठ गए। कहाँ बैठ गए, नीचे बैठ गए। जो नीचे बैठने की घटना है इसी को कोगुलेशन, स्कंदन या अवक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको स्कंदन तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं, आगे और भी टॉपिक्स हैं। देखिए अगला हमारा टॉपिक है पेप्टीकरण या पेप्टाइजेशन। अभी आपने जो वीडियो में देखा कि मैंने बताया स्कंदन में आपने कोई वैद्युत अपघट्य कोलाइडी विलयन में डाला, कोलाइडी कण क्या हुए, पास पास आगे बड़े कण का निर्माण कर लिया और नीचे बढ़ गया, उस क्रिया को क्या कह दिया, स्कंदन कह दिया। जस्ट स्कंदन का यानी कोगुलेशन का अगर आप उल्टा कर देते हैं तो ये कहलाता है पेप्टीकरण या पेप्टाइजेशन। यानी जो अवक्षेपित हुआ पदार्थ है, जो आपने नीचे दूध में जब नींबू डाला तो कोलाइडी कण यानी दूध के जो कण थे वो नीचे बैठ गए मलाई के रूप में, दबड़ी के रूप, मतलब जिसे कहते हैं आप जो पनीर बनाएंगे जिससे जो पदार्थ बैठा है नीचे, अब क्या करें, उसमें ऐसा विकर्मक डालें कि उसके जो दूध जो फटा हुआ है वो पुनः कोलाइडी कण, मतलब क्या करें, जो पास पास कोलाइडी कण, ये कोलाइडी कण क्या थे, काफ़ी दूर दूर थे, अब क्या हुए थे, पास पास आ गए थे। अब ये पास पास ना आकर क्या हो, ये कोलाइडी कण क्या हो, पास पास ना आकर दूर दूर चले जाएं। मेरी बात समझिएगा। अभी स्कंदन में क्या हो रहा था, स्कंदन में ये कोलाइडी कण सब क्या थे, पास पास आ गए थे और पास पास आके बड़े बड़े अणु का निर्माण कर लिया और नीचे बैठ गए थे। ठीक है, नीचे बैठ गए कि नहीं बैठ गए। अब मेरा ये समझाने का मतलब है, जो नीचे बैठ गए हैं कोलाइडी कण, छोटे छोटे कण मिलकर बड़े कण का जो निर्माण किए, अब ये क्या हो, बड़े कण ये टूटकर पुनः कोलाइडी कणों में बदल जाएं। यानी बड़े बड़े कण क्या हो, ये बड़े बड़े कण टूटकर छोटे छोटे कणों में अगर फिर से पुनः बदल जाएं, यही कहलाता है पेप्टाइजेशन या पेप्टीकरण। ठीक है, अब जो पदार्थ, जो अभिकर्मक आप किसी अवक्षेप को पेप्टीकृत करते हैं, यानी पुनः उसको क्या करते हैं, जो नीचे बैठा हुआ पदार्थ है पुनः बिल्कुल कोलाइडी अवस्था में, यानी कोलाइडी विलयन में, कोलाइडी कणों में आप दूर दूर कोलाइडी कणों को कर रहे हैं, तो वही कहलाता है, क्या कहलाता है, पेप्टीकरण। उस पदार्थ को कहते हैं पेप्टीकारक। यहाँ पर देखिएगा मैंने फेरिक हाइड्रोक्साइड का ताज़ा अवक्षेप लिया है जो नीचे बैठा हुआ है। जैसे ही मैंने उसमें क्या डाला, फेरिक क्लोराइड का विलयन डाला, तो क्या हुआ, फेरिक क्लोराइड का विलयन डालने पर क्या हुआ, इसके जो छोटे छोटे कण थे वो टूटकर क्या हुए, दूर जाने लगे। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड के क्या हैं, कोलाइडी कण हैं। तो जस्ट स्कंदन का यानी अवक्षेपण का उल्टा, यानी स्कंदन में क्या हुआ था, कोलाइडी कण आपके पास पास आके नीचे बैठ गए थे, इसमें क्या हो, बड़े कोलाइडी कण टूटकर छोटे छोटे कणों में बदल जाए, पुनः कोलाइडी विलयन बन जाए, ये कहलाएगा आपका क्या, पेप्टाइजेशन। अब हम बात कर ले अपोहन की, अपोहन डायलिसिस। आपने डायलिसिस को बहुत ज़्यादा बार बार सुना होगा। डायलिसिस क्या है,
आपने देखा होगा डायलिसिस ज़्यादातर आप देखते होंगे जिन व्यक्तियों की किडनी खराब हो जाती है। किडनी का मेन फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन। किडनी का मेन फंक्शन होता है, क्या होता है, फिल्ट्रेशन करना। अब देखिए फिल्ट्रेशन क्या होता है, ब्लड में जब आपकी किडनी खराब हो जाती है तो उसमें क्या होता है, बहुत से अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, मतलब ऐसे पदार्थ जो ब्लड के लिए नहीं ज़रूरी होते हैं, उनको क्या होता है आप मतलब क्या कहते हैं पेशाब के माध्यम से बाहर निकालते हैं, परंतु ऐसी क्षमता किडनी में नहीं होती, फिल्ट्रेशन यानी उसको छान नहीं पाती। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कह लीजिए हम डायलिसिस की प्रक्रिया अपनाते हैं। अब इसमें से क्या करते हैं, ब्लड से हम जितने भी वेस्ट मटेरियल पदार्थ होते हैं, यूरिया, ये सब पदार्थों को, अन्य पदार्थों को क्या करते हैं, यानी क्योंकि ब्लड भी एक कोलाइडी विलयन है, तो उसमें से क्या करते हैं, हम ये इन पदार्थों को निकाल देते हैं और साफ ब्लड बिल्कुल हो जाता है। ये क्रिया कहलाती है डायलिसिस। तो भाई ये क्रिया होने के लिए पार्चमेंट झिल्ली का होना बड़ा आवश्यक है, ध्यान रखिएगा। तो पार्चमेंट झिल्ली जो है कोलाइडी विलयन में से उसमें उपस्थित घुले हुए पदार्थों को निष्कासित कर देती है। जो पार्चमेंट झिल्ली होती है, यानी पार्चमेंट झिल्ली का काम क्या होता है, जो कोलाइडी विलयन में उपस्थित घुले हुए पदार्थ होते हैं, जो ऐसे पदार्थ जो कोलाइडी मतलब बेकार होते हैं, उनका कोई यूज नहीं होता, उनको बाहर निकालना है। यानी क्या पार्चमेंट झिल्ली क्या करती है, उनसे उन कणों को जो कोलाइडी विलयन में मिले घुले हुए पदार्थ हैं उनको क्या करती है, निष्कासित कर देती है। और निष्कासित करने की जो विधि है उसी को कहलाते हैं अपोहन। मेरी बात फिर से समझिएगा, कोलाइडी विलयन में ऐसे अशुद्धियां हैं, उन अशुद्धियों को पार्चमेंट झिल्ली के द्वारा हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और आपको क्या होता है, शुद्ध पूरा कोलाइडी विलयन जिसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है वो प्राप्त हो जाता है। इस क्रिया को कहलाते हैं डायलिसिस या अपोहन। तो आज हमने स्कंदन, पेप्टीकरण और अपोहन के 3 टॉपिक को क्लियर किया, ठीक है। तो पुनः एक बार रिपीट कर देते हैं। स्कंदन में चीज़ें क्या होती हैं, कोलाइडी कण क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। पेप्टीकरण में क्या होता है, जो बैठे हुए कण हैं वो दूर दूर पुनः चले जाते हैं कोलाइडी कण, ठीक है, इसे पेप्टीकरण कहते हैं। अपोहन में क्या होता है, एक पार्चमेंट झिल्ली होती है, उस झिल्ली के अब उसका काम क्या होता है, जो कोलाइडी विलयन में अशुद्धियाँ होती हैं उनको क्या करते हैं, कोलाइडी विलयन से पार्चमेंट झिल्ली क्या करती है, बाहर निकाल देती है और शुद्ध आपको ब्लड या कोलाइडी विलयन मिल जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल के वीडियो में लेक्चर 5 में हम स्वर्ण संख्या को पढ़ेंगे, गोल्ड नंबर को। तो वीडियो में अगर बने रहेंगे तो आपको ये टॉपिक सब क्लियर हो जाएंगे, बहुत सरल हैं, ध्यान से देखिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।